हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आईटी मेन एग्जाम 2026 देने वाले सभी आईटी स्टूडेंट्स के लिए अटेंडेंस और एफए मार्क्स जो है वो किस तरह से अपलोड किए जाएंगे। तो कंप्लीट प्रोसेस जो है यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप में डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये मैंने आईटी क्रिएटर अकाउंट जो है वो ओपन किया है। क्रिएटर अकाउंट जैसे ही हम ओपन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड जो है यहाँ पे डैशबोर्ड, ट्रेनी, प्रोफाइल, फोटो कैप्चर, मेंस लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, इस मेंस के ऊपर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो मेंस के ऊपर क्लिक करने के बाद में जो है यहाँ पे ये ऑप्शंस जो है अवेलेबल हो जाते हैं। मेंस पे क्लिक करने के बाद में जो है सबसे पहले हमें अटेंडेंस अपलोड करना होगा। अटेंडेंस अपलोड करने के लिए जो है अटेंडेंस वाला जो सेक्शन है इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। अटेंडेंस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद में जो है हमें डायरेक्टली यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड जो है यहाँ पे हमें दिखेगा डाउनलोड अटेंडेंस टेम्पलेट। यहाँ पे एक जो है डाउनलोड का बटन भी दिखेगा। यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट लिखा हुआ दिखेगा। अटेंडेंस बल्क अपडेट वाला ऑप्शन दिखेगा और इसके बाद में दिखेगा मूव टू एंटर एफए मार्क्स। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होंगे। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, अटेंडेंस जो है वो अपडेट करना है, अटेंडेंस जो है वो अपलोड करना है। अटेंडेंस जो है वो दो पार्ट में अपलोड होगी, एक जो है टर्म 1 होगा और एक पार्ट जो है टर्म 2 होगा। दोनों टर्म 1 और टर्म 2 का जो अटेंडेंस है वो कैलकुलेशन कैसे होगा, 1 सितंबर से सेशन स्टार्ट हुआ था तो 1 सितंबर से 31 जनवरी तक टर्म 1 कहलाएगा और 1 फरवरी से लेकर 16 जून 2026 तक जो है टर्म 2 कहलाएगा। ठीक है, उसमें टोटल जो है टर्म 1 में टोटल डेज, उसमें से टोटल प्रेजेंट कितना हुआ, SAT2 में टोटल जो वर्किंग डेज है वो कितने रहे और स्टूडेंट जो है अटेंडेंस प्रेजेंट कितने दिन हुआ। ठीक है, ये यहाँ पे हमें फिल करना होगा। अब इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें डाउनलोड अटेंडेंस टेम्पलेट इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो एक एक्सेल सीट हमें दिखाई देगी। ठीक है, एक एक्सेल सीट जो है वो डाउनलोड होगी। एक्सेल सीट में देखिए हमें जो है फिल करना है वो ये रहेगा कि टर्म 1 टोटल डेज रहेंगे टोटल, फिर टर्म 1 प्रेजेंट डेज रहेंगे, ऐसे ही टर्म 2 टोटल डेज रहेंगे और टर्म 2 टोटल प्रेजेंट डेज रहेंगे। ठीक है, ये 4 कॉलम जो है हमें वहाँ पे उस एक्सेल सीट में दिखेंगे और सभी स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले जितने भी स्टूडेंट हैं अपने पास में करंट सेशन वाले, उन सभी स्टूडेंट्स के रोल नंबर जो है वो भी हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो एंट्रीज फिल करना है उस एक्सेल सीट में। एक्सेल सीट में सारा का सारा जो अटेंडेंस है फिल करने के बाद में नेक्स्ट जो है हमें यहाँ पे अटेंडेंस बल्क अपडेट वाला जो ऑप्शन गिवन है इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, एक्सेल सीट को फिल कर लेंगे। एक्सेल सीट को फिल करने के बाद में अपने जो भी कंप्यूटर सिस्टम है, लैपटॉप है, उसमें सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद में हमें इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम अटेंडेंस बल्क अपडेट इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो अपने सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है ये लिखा हुआ है क्लिक हियर टू अपलोड, जो भी अपना एक्सेल सीट है अटेंडेंस फाइल, देखिए यहाँ पे बाकायदा साफ साफ लिखा हुआ है अपलोड अटेंडेंस फाइल, तो यहाँ पे जो है हमें अपलोड करना है। ठीक है, उसको जो है जो अपनी एक्सेल फाइल है अटेंडेंस सीट वाली उसको हमें यहाँ से क्लिक करके जो है यहाँ पे अपलोड कर लेना है और उसके बाद में सबमिट वाला बटन हमें प्रेस करना है। सबमिट वाला बटन प्रेस करने के बाद में यहाँ पे जो है अपना एक्सेल सीट यहाँ पे शो होगा। ठीक है, एक्सेल सीट जो है वो हमें यहाँ पे दिखेगा कि हाँ जो है हमने एक्सेल सीट यहाँ पे अपलोड कर दी है। ठीक है, अपलोड करने के बाद में देखिए यहाँ पे एक्सेल सीट आप लोग जैसे अपलोड करोगे इसके बाद में हमें सेव एज ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम सेव एज ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो अपने सामने देखिए यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स की अटेंडेंस हमने डाली है वो यहाँ पे शो होना दिख जाएगी। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स एलिजिबल हो रहे हैं, एलिजिबिलिटी के लिए क्राइटेरिया जो है वो आप सभी को पता होगा, अटेंडेंस का मिनिमम 80% है। तो 80% के अकॉर्डिंग जो है अगर अटेंडेंस यहाँ पे रहेगी तो ये जो है ग्रीन कलर के अंदर दिखाई देगा। अगर 80% से कम अटेंडेंस रह रही है किसी स्टूडेंट की तो उस स्टूडेंट का जो है यहाँ पे ये जो कलर ग्रीन दिखाई दे रहा है वो येलो कलर दिखाई देगा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है DGT ने। तो यहाँ पे ग्रीन अगर कलर दिखाई दे इट मीन्स स्टूडेंट एलिजिबल है और अगर ग्रीन यहाँ पे ग्रीन कलर की जगह जो है येलो कलर दिखाई दे इट मीन्स वो स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है, कहीं ना कहीं की जो अटेंडेंस है वो 80% से कम रह रही है। ठीक है, ये हो गया अटेंडेंस का मामला। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो है एफए मार्क्स अपलोड करने के लिए हमें डायरेक्टली क्या करना है, सेव एज ड्राफ्ट हो गया अटेंडेंस सेव एज ड्राफ्ट होने के बाद में एफए मार्क्स के ऊपर हमें क्लिक करना है।
FA मार्क्स के ऊपर क्लिक करने के बाद में दो तरीके हैं FA मार्क्स को अपलोड करने का, ठीक है। एक तरीका जो है वो है बल्क अपडेट वाला। तो मार्क्स बल्क अपडेट, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से जो है एक एक्सेल सीट डाउनलोड होगी, उस एक्सेल सीट को हम फिल करेंगे, फिल करने के बाद में जो है हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। एक तो ये प्रोसेस है। दूसरा है FA मार्क्स के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ डाउन साइड देखिए, यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स के आप देख पा रहे होंगे टर्म 1 FA मार्क्स, टर्म 2 FA मार्क्स, ठीक है। FA मार्क्स यहाँ पे जो है हमें कुछ नहीं लिखना, यहाँ पे टोटल मार्क्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। टर्म 1 FA मार्क्स जो है वो 100 में से देना होता है, ठीक है। टर्म 2 FA मार्क्स जो है वो भी हमें 100 में से देना है। सपोज दैट कि 100 में से 60 मार्क्स दिया हमने, यहाँ पे 100 में से जो है 70 मार्क्स दे दिया, तो फर्स्ट वाले कॉलम में जो है 60 लिख देंगे, सेकंड वाले कॉलम में जो है 70 लिख देंगे। 100 लिखना नहीं है, 100 जो है हमें जस्ट इमेजिन करना है कि 100 में से हमें मार्क्स देना है टर्म 1 और टर्म 2 के लिए, ठीक है। इंडिविजुअली सिंगल कैंडिडेट्स का जो है हम यहाँ पे फिल करेंगे डाउन साइड। फिल करने के बाद में जो है हम यहाँ पे ये वाले जो है इन सबको टिक कर देंगे और टिक करने के बाद में सेव एज ड्राफ्ट करेंगे। ये दूसरा प्रोसेस है। फर्स्ट प्रोसेस है मार्क्स बल्क अपडेट वाला, जो एक्सेल सीट डाउनलोड करके फिल करके फिर अपलोड करेंगे, और दूसरा तरीका है सिंगल स्टूडेंट का अपलोड करने का। अब देखिए यहाँ पे अगर आप लोग सपोज दैट कि बल्क अपडेट कर रहे हो तो बल्क अपडेट करने के बाद में यहाँ पे देखिए फिर से जो है आप बल्क अपडेट वाले पे जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पे जो है एक ऑप्शन दिखेगा, ऑप्शन जो है वो यहाँ पे खुलेगा। यहाँ पे बाकायदा साफ साफ लिखा हुआ है अपलोड मार्क्स फाइल। मार्क्स फाइल जो है वो आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद में सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो आप लोगों का रहेगा यहाँ पे सबमिट फॉर अप्रूवल, ठीक है। सबमिट फॉर अप्रूवल के ऊपर जो है क्लिक करना है, राइट। सबमिट फॉर अप्रूवल के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये डेटा चला जाएगा अपना अप्रूवर वाली आईडी के ऊपर। अप्रूवर वाली आईडी जैसे ही हम ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद में वहाँ पे पूरा का पूरा डेटा दिखेगा। ऊपर ही ऊपर राइट हैंड साइड जो है अप्रूव ऑल जो है एक ऑप्शन हमें दिखाई देगा। तो अगर पूरा डेटा सही है तो अप्रूव ऑल हम कर देंगे, अन्यथा किसी भी डेटा में कोई गड़बड़ी है, कोई गलती से जो है डेटा गलत चढ़ गया है, तो उस कंडीशन में अपने पास में एक बार के लिए वन टाइम के लिए जो है सेंड बैक वाला ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। जैसे अप्रूवल वाली आईडी अपन ओपन करते हैं तो वहाँ पे सेंड बैक वाला एक ऑप्शन रहेगा, वो स्टार्टिंग में एक ही टाइम रहेगा। तो अगर मान लो किसी स्टूडेंट के डेटा में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, गड़बड़ी है, तो उसको सेंड बैक में हम डाल सकते हैं। लेकिन जैसे ही एक बार हम अगर अप्रूव ऑल कर देते हैं तो अप्रूव ऑल करने के बाद में फिर वो सेंड बैक वाला ऑप्शन जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, और उसके बाद में हम सेंड बैक जो है उस स्टूडेंट का नहीं कर सकते, यानी कि उसके डेटा में किसी प्रकार का कोई करेक्शन हम नहीं कर पाएंगे। तो ये विशेष रूप से ध्यान दें कि क्रिएटर अकाउंट के ऊपर एक बार अपलोड करने के बाद में फिर जैसे हम सबमिट फॉर अप्रूवल करें, सबमिट फॉर अप्रूवल करने के बाद में अप्रूवल वाले अकाउंट पे जाने के बाद में भी जो है हम एक बार जो है कहीं ना कहीं सभी स्टूडेंट्स के डेटा को एग्जैक्टली सही से हम चेक जरूर कर लें, ताकि किसी स्टूडेंट्स के डेटा में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो ये प्रोसेस है जो है स्टूडेंट्स का अटेंडेंस और FA मार्क्स अपलोड करने का। आई थिंक कि आपके लिए ये जो वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए आप लोग जुड़े रहे, हमारे साथ मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।